मैं बिना पार्टी पॉलिटिक्स के ही बात करता हूँ, मगर उस व्यक्ति के लिए मैं गारंटी करता हूँ कि वो कमाल करता कुछ काम करते हैं और फिर कुछ ऐसा कर देते हैं कि जनता जो है उन्हें वापस स्वीकार नहीं कर पाती। जनता के लिए परिपक्व होकर नहीं आता, वो वास्तव में परिपक्व होकर आता है अपनी जेब के हिसाब से, सीट मैनेजमेंट के हिसाब से। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। आजकल काफ़ी गहमा गहमी है। चुनाव के बाद विजय हो गए हैं सब लोग और विजय ही सीएम बन गए हैं तमिलनाडु के। तो क्या लगता है एक अभिनेता क्या सही नेता या शासक उस राज्य का बन सकता है, या सिर्फ एक कहते हैं ना कि शोहरत की बुलंदी पर है कोई इंसान इसलिए वो शायद चुनाव जीत गए हैं? चुनाव तो इसीलिए जीत गए हैं क्योंकि शोहरत की बुलंदी पर है, जी मगर वो व्यक्ति वास्तव में बन सकता है जिसकी आपने बात की, विजय बन सकता है। कारण थॉट प्रोसेस अलग है, जी मन में कुछ भावना है करने की, पैसे से मन भरा हुआ लगता है, एक्टर रहे हैं सर, हाईली पेड, तो पैसे का तो मुझे लगता नहीं कि उनके पास मोह मन होगा। भरा हुआ लगता है, जी और शोहरत से भी मन भरा भरा हुआ हुआ। ही लगता है। और अगर ऐसा व्यक्ति बदल जाए कि सबके लिए कर दूं कुछ, जी तो वास्तव में कर दे। मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं बिना पार्टी पॉलिटिक्स के ही बात करता हूँ, जी जी मगर उस व्यक्ति के लिए मैं गारंटी करता हूँ कि वो कमाल कर दे। मगर एक बात हमेशा ये भी समझने की है कि वो कमाल जब होता है ना, उसके बाद फिर मन दोबारा बदलता है, और वो जब बदलता है फिर वो नहीं पकड़ में आता। और ये भी एश्योर कर रहा हूँ कि एक बार कमाल करने के बाद मन फिर बदल जाए। ऐसा भी होता है ना कई बार, जैसे बॉलीवुड में कहते हैं वन हिट वंडर, एक पिक्चर चली उसके बाद गायब। कई बार ऐसा भी होता है ना, नेता कुछ काम करते हैं और फिर कुछ ऐसा कर देते हैं कि जनता जो है उन्हें वापस स्वीकार नहीं कर पाती। होने तो देखो यही वाला है, जी मगर एक बार वो इतना कर जाएंगे जो वास्तव में ज़रूरत होगी, मगर होने बाद में यही वाला है। क्योंकि इस बात के ऊपर कंसिस्टेंसी से खड़े रहना कि मैं इस भावना से हूँ और इसी भावना से बना रहूँ, चेतना ही किसी को स्वीकार कर ले इस भाव में तो हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। जी जो भी लोग वेव के साथ आए हैं तो चले तो गए। आप देखें, कोई लंबे समय में रहा, कोई कुछ कम में रहा, मगर गए तो हैं। टिक नहीं पाते। टिकेगा वही जिसे वो चेतना स्वीकार करेगी, और चेतना उसी को स्वीकार करेगी जो मन का इस विषय में पक्का होगा कि उसे रहना ही उसी मॉडल पे है। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। बट जैसे कोई नेता होता है या कोई भी ऐसा शासक जो बन के आता है मुख्यमंत्री के रूप में, वो जनरली ऐसा होता है कि कोई एमएलए होता है, फिर उसी में सीएम कैंडिडेचर भरते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वो कभी ऐसा उन्होंने कुछ ऐसा सेवा के रूप में या जन सेवक के रूप में उन्होंने कोई अभी तक ऐसा कोई कार्य करा नहीं है। एक अच्छे अभिनेता रहे हैं, अच्छी फ़िल्में बनाई हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन एकदम से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो हो सकता है शायद उस तरह से ना निभा पाएँ, जो शायद एक परिपक्व जो नेता होता है, जो पहले से एमएलए, एमपी इन सब पदों पर काम करके आता है, शायद वो जनता को बेहतर समझ पाता हो, एज़ कम्पेयर टू जो विजय होंगे अभी फ्यूचर में। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, जी, तो वो जो परिपक्व होकर आता है, जी, तो वो जनता के लिए परिपक्व होकर नहीं आता, वो वास्तव में परिपक्व होकर आता है अपनी जेब के हिसाब से, सीट मैनेजमेंट के हिसाब से, 5 साल बाद आने के हिसाब से, जी, अलग रास्तों से। अगर वास्तव में जनता की सेवा के हिसाब से कोई परिपक्व होकर आए, हुँ। तो आप यकीन मानिए फिर तो वो हमेशा के लिए हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी परिपक्वता है वो हमारी अपनी व्यक्तिगत स्वार्थों की परिपक्वता है, उनके पूर्ति की परिपक्वता है। वो गलत कह रहे हैं। आज नीट का पेपर लीक होता है, जी, और अगर कोई परिपक्व व्यक्ति बैठा हो तो क्या वो होता? रिपीट तो कम से कम नहीं होता।
तो फिर परिपक्वता की परिभाषा आप समझ रहे हैं क्या है? जी। तो इसलिए आप इस विषय को अलग दिशा में सोच रहे हैं, बट वो परिपक्वता निजी स्वार्थों की है। किस चैनल में कितने % आता है, इसके लिए वो परिपक्व हो जाते हैं। कहाँ से रूट होके आता है, इसके लिए वो परिपक्वता है। जन सेवा के लिए नहीं। जन सेवा के लिए इस प्रकार की परिपक्वता है कि बंदर बांट में या कभी भी किसी को कुछ दिन भूखा रखकर अगर उसके आगे कुछ डाला जाए तो वो क्या बोलेगा कि वाह, बाढ़ पीड़ित को अगर सूखी रोटी भी मिले तो उसके लिए तो वो भी बहुत अच्छा है। बस तो आप समझ लीजिए कि कुछ समय भूखा रखिए, जी। 2-3 साल 4 साल, और उसके बाद के 6-8 महीने खिलाइए। उसके बाद 6-8 महीने जो आपके लास्ट के हैं, उसमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन लेवल एकदम से स्ट्रिक्ट और हाई क्वालिटी का कैसे हो जाता है। जो 4 साल में नहीं हुआ वो बाद के 6 महीने में क्यों हो रहा है। इतनी सख्त ट्रांसफर्स होते हुए नज़र आते हैं, पूरी बॉडी एक्टिव नज़र आती है। वाह, वो 4 साल कौन सी नींद थी जिसमें आप सोए हुए? तब आप वो नहीं कर पाए और अब आप वो करने की बात कर रहे हैं। वाई? ये है वो परिपक्वता, इसके अलावा कुछ नहीं। जी। तो जैसा अभी विजय बने हैं अभी तमिलनाडु के सीएम, इससे पहले भी कुछ लोग रहे हैं, तो कुछ ऐसा अलग है, मतलब क्या जनता सिर्फ और सिर्फ उनको उनकी फेम के ऊपर वोट दे रही है, या सच में जनता को उम्मीद है कि यार इसने ना अच्छा करा है, पिक्चरों में अच्छा इंसान है, हो सकता है शायद हमारे लिए कुछ अच्छा कर दे? देखिए, मैं ना तमिलनाडु की बात नहीं करूँगा। जी। अब मैं जनरल एस्पेक्ट में इसकी बात करूँगा। जी। जब भी कभी स्क्रीन फेस को ये सब दिए जाते हैं मौके, तो वो सिर्फ सीट हासिल करने के लिए दिए जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप एक बात ये समझ लीजिए कि कहते हुए संकोच हो रहा है, मगर ये सत्य है कि जितनी भी नेत्रियां इस वक्त हैं, उनमें से एक बड़ी परसेंटेज उनकी जो स्क्रीन फेस से ऑप्ट हुई हैं। आप चेक कर लीजिए, उनके पास्ट के जो भी फोटोग्राफ्स, जो भी चीज़ें पास्ट में रही हैं, वो सब आती हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी आती है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि टिकट देने वाले ने कौन सी मानसिकता से टिकट दिया। मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, उनका प्रोफेशन है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मगर किस हिसाब से, किस भावना से टिकट दिया जाता है, और आने के बाद कुछ समय बाद ज़्यादातर चेहरे लुप्त हो जाते, लंबे नहीं चल पाते। आपने ये भी नोट किया हो, राजनीति में उस तरह के चेहरे कुछ समय बाद लुप्त हो जाते हैं। इसका मतलब हम सिर्फ सीट जीतने के लिए स्क्रीन फेस की बात कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगा इसमें कि हम किस प्रकार के व्यवहार को जी रहे हैं आज, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या काम कर पाएंगे। मतलब हम अगर किसी एमएलए की बात कर रहे हैं, तो एमएलए का स्क्रीन फेस अगर है, वो कोई एक्टर है, सेलिब्रिटी है, तो क्या इस नाते उसे एमएलए चुन लेना चाहिए? मुझे शक नहीं होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व अगर ये कह रहा है कि ये इस योग्य है, तो उसे ज़रूर चुन लेना चाहिए। बट स्क्रीन फेस होने की वजह से या सेलिब्रिटी होने की वजह से हम चुन लेते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जनता को अपनी सोच समझ और सूझबूझ से ही देखना चाहिए कि अगर फेमस है या एक्टर है तो ज़रूरी नहीं कि वो सही हो सकता है सही निकल जाए, इसका गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता सर, ना हम दे सकते हैं ना जनता खुद दे सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में शायद और भी लोग, शायद साउथ से ही, जैसे वहाँ पे वैसे भी स्टार्स को बहुत वर्शिप किया जाता है, तो शायद हो सकता है वहाँ से और भी कुछ नेता और जो अभिनेता हैं वो और सीएम के तौर पर और निकल के आए। अब देखिए, आप वर्शिप शब्द ना इसमें उचित नहीं है जी। मगर हो तो रहा ही होगा, तभी आप कह रहे हैं। जी जी सर। मगर वो उचित नहीं है। वर्शिप पूजा करना, अर्थात पूजा किसकी की जा सकती है? जो हम सबसे ऊपर है, जो ऐसा है जो सबका है,
क्या कोई व्यक्ति सबका हो सकता है? बिल्कुल नहीं सर। व्यक्ति पूजनीय नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्तित्व ज़रूर हो सकते हैं कुछ जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ चढ़ कर रहे हों, मगर पूजनीय शब्द व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर मन की बदलती हुई स्थितियाँ कभी भी पूजनीय बना देती हैं, कभी मिड स्टेज में ले जाती हैं, कभी अपर स्टेज पे ले जाती हैं। मन की वृत्ति के ऊपर ही वो भाव बनता है। तो पूजनीय वास्तव में वो चेतना ही है जो सबको ड्राइव कर रही है। मैं उसमें धर्म को नहीं कह रहा हूँ, जी। मैं चेतना की बात कर रहा हूँ। उम्मीद है फिर मैं ये दोबारा शब्द इस्तेमाल ना करूं, और देखते हैं कैसा रहता है इनका कार्यकाल। मूवीज़ में तो इन्होंने बहुत जल्दी-जल्दी, वैसे भी साउथ की फ़िल्मों में बहुत जल्दी-जल्दी सब कुछ होता है, और अभी आते ही इन्होंने कार्यकाल सँभालते-सँभालते में ही इन्होंने बड़े जल्दी-जल्दी कुछ डिसीज़न लिए हैं कि मंदिरों के आस-पास लिकर शॉप्स नहीं होंगी, स्कूल के आस-पास नहीं होंगी। तो देखते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एकदम से पावर आने का क्या कहते हैं, मौका है तो अभी सब करने की कोशिश है, या एक लंबा पारी खेलेंगे? देखिए, इस प्रकार के व्यक्ति जब आते हैं ना तो बहुत सुंदर भावनाओं से आते हैं। आते जी। ही उनके मन को जो चीज़ें आहत कर रही होती हैं वो सबसे पहले उनके ऊपर बात करते हैं और उनको हटाने का प्रयास भी करते हैं। मगर आप एक बात ज़रूर समझना कि कोई भी निर्णय जब लिए जाते हैं तो उन निर्णयों के पीछे क्या उनके उतने साथी मौजूद हैं जो होने चाहिए? अगर वो टीम है तो वो कामयाब होगी। अगर वो एक अकेला व्यक्ति इस भावना के साथ है तो वो कुछ समय बाद गड़बड़ होगी उसमें। उम्मीद करते हैं तमिलनाडु में कुछ चीज़ों पर विजय पाएँ। जी।